हेलो एवरीवन। आज हम फिर मेंटल एबिलिटी में एक चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, चैप्टर का नाम है फॉर्मेशन एंड कंप्लीशन ऑफ फिगर। ठीक है, उसका ये लेक्चर वन होगा कंप्लीशन एंड फॉर्मेशन ऑफ फिगर का। और इसमें सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि नाम से ही क्लियर है पूरा कि कंप्लीशन एंड फॉर्मेशन ऑफ फिगर्स की बात हो रही है। इसका मतलब ये है कि फिगर से रिलेटेड ही सारी बातें होंगी इसमें। मतलब उसको फिगर को कंप्लीट करने की बात होगी या कोई फिगर बनाना हुआ, फॉर्म करना हुआ, उसकी बात होगी। ठीक है, कंप्लीट करने की बात जहाँ भी आएगी, फिगर को कंप्लीट करना है, इसका मतलब ये है कि कोई भी एक कॉम्प्लेक्स फिगर या एक बड़ा फिगर आपके सामने गिवन होगा जिसमें से उसका कुछ पार्ट मिसिंग होगा। उस बड़े से फिगर जो कॉम्प्लेक्स फिगर होगा उसका कुछ पार्ट मिसिंग होगा और उसी मिसिंग पार्ट को ऑप्शन के रूप में आपके सामने दिया जाएगा। 4 ऑप्शन, 5 ऑप्शन, 3 ऑप्शन जो भी हो, उसमें से कौन से ऑप्शन में वो पार्ट मौजूद है, प्रेजेंट है, जो कि कॉम्प्लेक्स फिगर से मिसिंग है। और जिस ऑप्शन में वो पार्ट मिल जाएगा वही ऑप्शन जो है वो आंसर के रूप में माना जाएगा। मतलब ये हुआ कि उस मिसिंग पार्ट को यदि ले जा कर के हम एज इट इज़ पेस्ट करते हैं उस बड़े कॉम्प्लेक्स फिगर में जहाँ भी वो पार्ट मिसिंग है वहाँ पे, तो वो फिगर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यही है कंप्लीशन ऑफ फिगर। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान है, जैसा कि स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 आप देख पा रहे होंगे। डायरेक्शंस की यदि बात करें तो 1 और 2 के लिए डायरेक्शन जो गिवन है, सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स विच व्हेन प्लेस्ड इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ एक्स वुड कंप्लीट द पैटर्न। सिंपल जो बात आपको बताई गई वही बात मेंशन है डायरेक्शन के रूप में कि अल्टरनेटिव्स यानी कि जो भी ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस, इसमें से कोई एक जो है, उसमें से कोई एक फिगर सेलेक्ट करना है और वो फिगर ऐसा होना चाहिए कि जब हम उसे प्लेस्ड करें कहाँ पे, ब्लैंक स्पेस यहाँ पे, तो क्या हो जाए, फिगर को या पैटर्न को क्या कर दे, वो कंप्लीट कर दे। बिल्कुल। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा कि जो भी कॉम्प्लेक्स फिगर है उसको पार्टीशन में हमें देखने की ज़रूरत है कि कौन से एक लॉजिकल पैटर्न या एक सही पैटर्न को फॉलो कर रहा है वो पूरा डायग्राम बनते समय। जैसे यदि इस क्वेश्चन में देखें तो एक बड़ा सा फिगर जिसको 4 पार्ट में यदि हम अलग अलग देखें, 4 पार्ट में यदि हम अलग अलग इसको देखें तो और एक पार्ट की स्टडी करें इसमें, तो आपको ये दिख रहा होगा कि एक तो डायगोनल लाइन है, साथ में एक लाइन ये भी है छोटी सी, और उसके बाद जहाँ पे ये छोटी वाली लाइन है कट करती है इस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को, वहाँ से लेकर के इन्होंने क्या कर दिया है, एक कर्व बना दिया है। कुछ ऐसा है। यदि 1/4 पार्ट का हम इसमें स्टडी करें तो कुछ ऐसा दिख रहा है। या फिर यदि कंप्लीट इसको ध्यान से देखें तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये पूरा एक ये जो ऑब्लिक है, जो ये वाला एलिप्टिकल एक शेप बना हुआ है वो चाहिए, तो सिमिलर ये भी एक कंप्लीट चाहिए। या फिर 1/4 पार्ट की स्टडी करने पे हमें ऐसा मिला। इसका मतलब ये है कि ये भी कंप्लीट होना चाहिए, मतलब ये एक लाइन डायगोनल वाली कंप्लीट, और यहाँ से एक लाइन छोटी सी ये, और जहाँ भी आपस में ये लाइन कट करती हैं यहाँ पे एक्सिस को या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन को, वहाँ से लेकर के और कर्व बनाना है। कुछ इस तरह का बनना चाहिए। अब ये वाला फिगर जो है कौन से ऑप्शन में गिवन है, यदि हम ध्यान से देखें तो क्या मिला हमें, एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, और यहाँ से ये कुछ ऐसा था, है ना, कुछ ऐसा हमने बनाया इसमें अलग से। और ये यदि ऑप्शन में आप ध्यान से देखें तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में क्लियरली हमें दिख रहा है। तो डी ऑप्शन में ही जो फिगर गिवन है ये वही फिगर है। यदि हम इसको ले जाके उठा के यहाँ पेस्ट करते हैं ब्लैंक स्पेस में, तो ये कॉम्प्लेक्स फिगर को पूरा क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा, या उस पैटर्न को क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में हमें कुछ ऐसा ही तरीका यूज करना है सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन से। ठीक है, चलिए, तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेम लॉजिक को हम अप्लाई करते हैं, यदि तो देखिए आप इसको यदि 4 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं और एक पार्ट की स्टडी करते हैं। देखिए इन्होंने ऐसी लाइन यहाँ बना दी
और आपको दिख रहा है कि ये एक बॉक्स कंप्लीट बनता हुआ नज़र आ रहा है। यदि हम मिसिंग जो स्पेस है उसमें यदि फिगर को कंप्लीट करने की कोशिश करें तो एक लाइन ऐसी थी डायगनली और एक बड़ी लाइन ये है डायगनली। मतलब देखिए छोटे छोटे पार्ट में भी इसको बांटा है, तो एक ये छोटे वाले पार्ट में इन्होंने एक डायगनल लाइन ये बनाया और इस पूरे बड़े पार्ट को कंसिडर करते हुए एक डायगनल लाइन ये बनाया। इसका मतलब ये है कि यदि हम इसको और कंप्लीट करने की कोशिश करें, ऐसे इसको और हम कंप्लीट करने की कोशिश करें तो हमें कैसा दिखेगा ये। देखिए ये वाला डॉटेड लाइन ऐसे आएगा और ये डॉटेड लाइन ऐसे। उसके बाद इससे डायगोनल लाइन एक बनाना है आपको, ये बन गई लाइन, और इस पूरे को कंसिडर करते हुए एक डायगोनल लाइन और बना देना है। ये फिगर कंप्लीट हो गया। हमने ड्रॉ क्या किया, तो हमने एक छोटी सी लाइन ये और एक बड़ी सी लाइन ये, यही ड्रॉ किया था क्या। और यदि आप सीधे सीधे ऑप्शंस पे जाएं तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ये क्लियरली ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है क्या। क्लियरली ये मेंशन है ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरेक्शन है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट विच ऑफ द फिगर ए बी सी डी कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द पीस गिवन इन द फिगर एक्स। अच्छा, यहाँ पे एक्स जो फिगर है, जो कि क्वेश्चन फिगर है, इसमें बहुत सारे पीसेस गिवन है, 1 2 3 4 4 पीस गिवन है। इन चारों पीस को मिला करके इसमें से कौन सा एक फिगर फॉर्म किया जा सकता है, ये फॉर्मेशन ऑफ फिगर। ठीक है, इसके पहले कंप्लीशन ऑफ फिगर देखा था हमने, ये फॉर्मेशन ऑफ फिगर मतलब इन गिवन अलग अलग पीसेस को मिला करके हम एक फिगर फॉर्म करेंगे, तो कौन सा फिगर इसमें से बनने वाला है, ये क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, यदि हम फिगर की स्टडी करें तो एक तो शेप हमें ऐसा मिल रहा है, यहाँ पे एक शेप इस तरह का मिल रहा है, और यदि क्वेश्चन ऑप्शंस में सभी जगह देखें तो दो जगह ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। दो जगह क्या, हमें तो एक ही जगह दिख रहा है, क्योंकि एक ये लाइन है पूरी, ये वर्टिकल लाइन, उसके बाद ये इंक्लाइंड लाइन बना है, और ये केवल यदि आप देखें तो यहाँ पे नज़र आ रहा है। बस क्या किया गया है, इसको ऐसे ले करके उल्टा करके यहाँ पे रख दिया गया है, रोटेट करके। अच्छा, बाकी यदि हम ट्रेंगल की बात करें तो देखिए दूसरे नंबर का ट्रेंगल जो है वो यहाँ पे ये बिल्कुल ये दिख रहा है आपको, और इस ट्रेंगल की यदि हम बात करें तो देखिए यहाँ पे उल्टा ले जा कर के ये रखा हुआ है, केवल इसमें मतलब अटैच कर दिया गया है। और यदि इस ट्रेंगल की बात करें तो देखिए इसको भी यहाँ रोटेट करके और एज इट इज़ यहाँ पे रखा हुआ है। तो इन पीसेस को मिला करके हम ऑप्शन नंबर बी फॉर्म कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से 5 में बोला गया है सिलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स व्हिच व्हेन प्लेस्ड इन द ब्लैंक स्पेस वुड कंप्लीट द गिवन पैटर्न। यानी कि ये भी क्या है, कंप्लीशन ऑफ फिगर है, जैसा कि पहला क्वेश्चन था, दूसरा था, वैसा ही है। इसमें भी यदि आप स्टडी करें तो देखिए यहाँ पर इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट तो पूरा कंप्लीट इन्होंने दे रखा है ऊपर वाले पोर्शन का, नीचे वाले को भी दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक पोर्शन में ऐसा बना हुआ है, एक पार्ट में ऐसा बना हुआ है, तो दूसरे पार्ट में भी ये सेम रिपीट होना चाहिए। पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए तो बढ़ा दीजिए लाइन। तो जैसे ही आप लाइन बढ़ाएंगे देखिए ये पूरी लाइन है, ये कंप्लीट होगी, और साथ में कौन सी लाइन कंप्लीट होगी, यहाँ से ये वाली लाइन भी कंप्लीट होगी ऐसे, और साथ में क्या होगी, ये आगे और बढ़ा दीजिए। देखिए कंप्लीट हुआ क्या फिगर, बिल्कुल कंप्लीट नज़र आ रहा है। और यदि आप ऑप्शन में जाएं तो कौन से ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, हमें तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है क्लियरली कि ये बना दिया ए। ठीक है, ये लाइन है और इसको इससे मिला दिया। देखिए एज इट इज़ यही फिगर है, जिसको यदि हम यहाँ पेस्ट करें तो ये कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ भी पूरे 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, एक की स्टडी कर लीजिए, तो आपको खुद क्लियर पता चलने लगेगा कि कौन सा इसमें से फिगर हम ला करके पेस्ट करें कि बिल्कुल इसको कंप्लीट कर दे वो इसको। चलिए यदि आप स्टडी करने की कोशिश करें, देखिए तो ये छोटा सा एक बॉक्स बन रहा है, यानी कि इसको एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो ये बनेगा, दूसरा एक ड्रॉ करेंगे तो ये वाला बॉक्स और बनेगा। ये बनेगा यहाँ से। ठीक है, इस बॉक्स को कंप्लीट करिए तो ये बनेगा पूरा। तो हमने क्या क्या किया, एक छोटी लाइन और एक बड़ी लाइन, फिर ये बॉक्स बनाया हमने, कुछ ऐसा बनाया।
ठीक है। उसके बाद क्या किया, उसके बाद देखिए ये सर्कल है जो कि पूरा इसको कंप्लीट करेगा, ये वाला ऊपर से ये बड़ा वाला सर्कल है, ठीक है। पूरा ये फिगर कंप्लीट हो गया क्या, तो बहुत ही आसान है। यदि हम देखने की कोशिश करें तो कौन से फिगर में एक लाइन ये इंक्लाइंड वाली थी, देखिए ये दिख रही है हमें, उससे एक बड़ी लाइन थी ये भी दिख रही है, और यहाँ पे जो लाइन ये बनाया था हमने इस बड़े वाले बॉक्स को कंप्लीट करने के लिए वो ये लाइन है, छोटे वाले सर्कल का पार्ट और ये बड़े वाले सर्कल का पार्ट। क्लियर है क्या, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही वो फिगर है जिसको ले जा कर के हम यहाँ पेस्ट करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो फिगर गिवन है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 फिगर्स आर गिवन एज अ प्रॉब्लम फिगर्स। अच्छा, 2 फिगर प्रॉब्लम फिगर की तरह से इन्होंने दे दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव फिगर वुड बी फॉर्म्ड इफ द फर्स्ट फिगर इज सुपर इम्पोज्ड ऑन द सेकेंड फिगर। अच्छा, सुपर इम्पोज्ड किया इन्होंने, इसका मतलब है कि फर्स्ट फिगर को उठा करके इसके सेकेंड फिगर के ऊपर इन्होंने ले जाके एज इट इज रख दिया है, सुपर इम्पोज करा दिया है, ठीक है। मतलब ये है कि ये बाहर वाला, यदि बाहर बाउंड्री की बात करें तो दोनों का साइज क्या है, सेम है, और इसको उठा करके सीधे दूसरे के ऊपर इन्होंने रख दिया है, सुपर इम्पोज कर दिया है इन्होंने, ठीक है। तो कैसा फिगर बनेगा। अच्छा, आप यदि यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये तो ऊपर की तरफ डार्क है और ये नीचे की तरफ डार्क है, तो जब ले जा करके इसको हम यहाँ पेस्ट करेंगे तो एक ऊपर डार्क दूसरा नीचे डार्क है, तो दिखेगा जो जैसा कि आपको सभी ऑप्शंस में गिवन भी है, दिख रहा है सभी ऑप्शंस में है, तो इससे तो हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा आंसर सही होगा। अच्छा, यदि और ध्यान से देखा जाए तो ये देखिए ये पूरा बड़ा बॉक्स है जो ब्लैंक वाला है और ये छोटा है, क्लियर है। जब इसको ले जाके सुपर इम्पोज करेंगे तो ये इसके बीच में कहीं इस तरह से बनाएगा आकर के, क्योंकि ये इतना ही पोर्शन यहाँ गिवन है ब्लैंक के रूप में, और ये वाला है, ये बड़ा है बॉक्स, तो ये बीच में कुछ ऐसा लाइन बनाएगा। और यदि ऐसा देखें तो केवल 2 ऑप्शन में आपको क्लियरली दिख रहा है, बी और सी में, तो ये तो होना नहीं है और ये बिल्कुल नहीं होना है। अच्छा, और यदि ध्यान से देखें तो देखिए ये वाला नीचे ये पूरा डार्क है, यहाँ ब्लैंक है, तो जब इस पर ले जाके इसको रखेंगे तो क्या बनेगा, क्योंकि ये छोटा सा है बॉक्स तो ये जो डार्क एरिया है वो करीब करीब यहाँ तक आ जाएगा, ये डार्क हो जाएगा कुछ ऐसा, क्लियर है। और क्योंकि ये यहाँ भी गिवन है तो ये जाके सुपर इम्पोज होगा, तो यहाँ तक तो डार्क पहले से ही है वो तो दिखेगा नहीं, लेकिन ये एक्स्ट्रा पार्ट जो बचेगा वो भी डार्क होता हुआ यहाँ पे क्लियरली दिखेगा। और बीच में क्या है, बीच में ये वाला गिवन पार्ट जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा कि नहीं। और यदि ऐसा ऑप्शन ध्यान से देखें तो क्लियरली मेंशन है ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मतलब ये है कि पहले फिगर को ले जा करके हमने इसके ऊपर रख दिया तो कैसा दिखेगा फाइनल फिगर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है क्लियरली आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई विच अमॉन्ग द पीसेस गिवन बिलो विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ट्रायंगुलर पैटर्न शोन बिलो। अच्छा, ये जो ट्रायंगुलर पैटर्न है, ये जो ऊपर गिवन है ये वाला, इसको बनाने के लिए इन गिवन पी क्यू आर एस टी में से कौन सा एक ऐसा फिगर नहीं जरूरी है। मतलब ये है कि इस ट्रायंगुलर शेप को बनाने के लिए इनमें से कौन से फिगर की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, बिना उसके हम बना देंगे, और जिसकी ज़रूरत नहीं है वही हमारा आंसर है अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। अच्छा, चलिए जी देखते हैं, बनाते हैं इसको। यदि हम थोड़ा सा और एनालाइज करें इस ट्रायंगुलर पार्ट को, इसको हम 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दें और कुछ ऐसे देखें। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि जो गिवन शेप्स हैं वो तभी मिलेंगी जब हम इसे इस तरह से ध्यान से देखेंगे, ऐसे जोड़ जोड़ के बनाएंगे। और आप यदि ध्यान से देखें तो जो टी है वो यहाँ मौजूद दिख रहा है आपको क्लियरली, बिल्कुल। जो आर है ये आपको यहाँ दिख रहा है लेफ्ट साइड में, तो आर और टी का तो यूज हम कर सकते हैं इस फिगर को बनाने के लिए। और यदि और ध्यान से देखें तो जो एस है वो बिल्कुल आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये वाला पार्ट, छोटा वाला पार्ट जो है ये एस है, क्लियर है, ये एस है। और ये कौन सा था, तो ये टी था, और ये वाला ये आर। तो 3 फिगर का तो यूज हमने कर लिया आसानी से। अच्छा, चौथा जो फिगर है, चौथा फिगर क्या होने वाला है, चलिए
ये है, आपको दिख रहा है कि हमने किसका किसका यूज़ कर लिया, हमने आर का कर लिया, हमने टी का कर लिया, हमने एस का यूज़ कर लिया। अब ये वाला बचता है, ये ट्रायंगल कौन से पार्ट में मिलेगा। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर पी, सॉरी जो ऑप्शन पी है, ऑप्शन पी का जो फिगर है ये पी, यदि इसको हम ले जा करके यहाँ रख दें तो देखिए बिल्कुल ये पी दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि पी आर एस टी, ये चारों फिगर को मिला करके इस ट्रेंगुलर शेप को हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। किसकी आवश्यकता नहीं है, तो क्यू की आवश्यकता नहीं है। और जब क्यू की आवश्यकता नहीं है तो कौन से ऑप्शन में गिवन है क्यू, ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्यू जो फिगर है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है इस ट्रेंगुलर शेप को बनाने के लिए। तो आप देख पा रहे हैं बड़ी ही आसानी से हम हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। बहुत ही आसान है ये, क्योंकि हमें केवल पैटर्न को एनालाइज करना है, ऑब्जर्व करना है और उसके अकॉर्डिंग उस पैटर्न को, उस पर्टिकुलर लॉजिक को फॉलो कराते हुए हम अपने आंसर तक आसानी से पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।